हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचिति फैशन डिज़ाइनर। आइए दोस्तों, आज हम अम्ब्रेला कट सूट की कटिंग करें और उसकी स्टिचिंग करें। और ये हमारे पास साड़ी है, जॉइंट वाली जो साड़ी जो सबसे चीप मिलती है। और इसमें देखिए डबल जॉइंट है, इस प्रकार से जॉइंट है इसमें। तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और ये इसका ब्लाउज है। तो हम इस ब्लाउज को भी अलग करेंगे और जो इसके दो पार्ट्स हैं उनको भी हम अलग करेंगे। और जो देखिए इसमें ये लेस लगी हुई है, जो ये साड़ी है, इसके जो चारों ओर जो बीच में भी लेस है और इसमें जो साइड में भी ये इस प्रकार से देखिए लेस लगी हुई है, इसको भी हम खोलेंगे। तो सबसे पहले हम साड़ी के जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारी साड़ी का पल्लू है और इस पल्लू की जो ये लेस है वो निकालेंगे। और जो ये पार्ट्स, एक पार्ट्स ये है और एक पार्ट्स ये, इन दोनों पार्ट्सों को हम अलग अलग करेंगे। और इसके बाद हम इन दोनों से जो अम्ब्रेला कट लॉन्ग सूट की कटिंग करेंगे और उसके बाद स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले इनको हम अलग अलग करते हैं। इस प्रकार की साड़ियों की जो लेस होती है वो बहुत इजीली से कट जाती है और मार्केट में ये बहुत ही सस्ती साड़ियाँ उपलब्ध है, अवेलेबल है, मिल जाती है 70-80 रुपए में। तो आप इस प्रकार की कट पीस की जो साड़ियाँ होती है उनको आप लेकर के और सूट बना सकते हैं। साड़ी के दोनों पार्ट से हमने लेस उतार लिया है और ये दोनों पार्ट्स अलग अलग कर लिए हैं। और अब देखिए हमने ये अस्तर लिया है और सबसे पहले हम लॉन्ग अम्ब्रेला कट सूट की जो ऊपर की कुर्ती कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम ऊपर की चोली का अस्तर की कटिंग करेंगे। और इसके लिए देखिए हमने ये अस्तर का पार्ट लिया है और इस पार्ट को हमने 4 फोल्ड में, ये 2 फोल्ड हैं और 2 फोल्ड ये हैं, तो 4 फोल्ड में इसको हमने फोल्ड कर लिया है। और जो इसकी लेंथ ली है वो हमने 15 इंचेज है। जब तैयार ये रहेगी तो 14 इंचेज ये लेंथ तैयार रहेगी। तो ये ऊपर की चोली होगी और नीचे जो अम्ब्रेला स्कर्ट होगा, तो ये हमारा अम्ब्रेला सूट तैयार होगा। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी कटिंग बताते हैं। जो हमारी अम्ब्रेला ड्रेस है उसकी चेस्ट है 36, तो 36 में हम उसका चौथा भाग करेंगे 9 इंच और प्लस करेंगे 10 इंच हम लेंगे चेस्ट में। और जो कमर है वो है 32 इंच, तो कमर में देखिए प्लस ½ इंच करेंगे। कमर का चौथा भाग प्लस ½ इंच, 8.5 इंच हमने कमर पे मार्किंग किया है। और इस मार्किंग को हम इस प्रकार से मिलाएंगे। अब जो हमें मार्जिन लेना है वो हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। आप 1.5 इंच रख सकते हैं या आप 2 इंच रख सकते हैं। हमने इसमें 1.5 इंच मार्जिन रखा है। ये देखिए यहाँ से ये यहाँ तक 1.5 इंच हमारा मार्जिन है, तो ये हमने 1.5 इंच इसमें मार्जिन रखा है। अब हम जो इसके ऊपर की कटिंग कर लेते हैं। नेक की कटिंग नहीं की, देखिए हमने 7.5 इंच सीधे शोल्डर लिए हैं और नीचे की कमर है। आगे पीछे के दोनों पार्ट साथ में ही हमारे कटिंग हो रहे हैं, तो इसलिए जो पीछे का बैक साइड का जो हमारी बाजू है उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो बैक साइड की बाजू के अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर ली है। और अब इन पार्ट्स को हम अलग अलग करेंगे जो नीचे से जॉइंटेड हैं। तो एक पार्ट्स हमारे फ्रंट का है और एक पार्ट्स बैक साइड का है। और अब इस पार्ट्स को हम इस पार्ट पे कटिंग करेंगे। इससे पहले जो हमारे आगे का पार्ट्स है ये बैक साइड का पार्ट कर लेते हैं और ये फ्रंट का है। फ्रंट के पार्ट की जो हमने बाजू की, आगे की बाजू की जो शेप लगानी है वह लगा दे, वह ना भूले हम। और अगर भूल जाते हैं आगे स्टिचिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो ये हमारी बाजू की हमने शेप लगा दी है। और नेक को हम इस पे स्टिच करने के बाद बनाएंगे, कटिंग भी बाद में ही करेंगे। तो इस कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेते हैं और ये जो कपड़ा है इसको रख के ऊपर सिर्फ कटिंग करना है। इसको ऐसे डबल फोल्ड कर ले, पार्ट्स को बराबर रख के और बस कटिंग करना है।
और इसी प्रकार से ये साइड कटिंग करके और यहाँ कटिंग करना है। जैसे हमने ऊपर रख के बराबर बराबर ये पार्ट्स कटिंग किया है, इसके साथ में वैसे ही हम इस पार्ट को भी कटिंग करेंगे। इसको डबल करके और फिर बैक साइड का पार्ट भी कटिंग कर लेते हैं। वो हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। अम्ब्रेला कट सूट बहुत ही आसान है और आप इसे अपने घर पे और साड़ी से बना सकते हैं और किसी भी कपड़े से आप बना सकते हैं। तो ये ऊपर के दोनों पार्ट्स हैं, एक पार्ट्स आगे का और एक पीछे का, और इसमें नेक हम बाद में बनाएंगे। ये कपड़ा जो हमारे पास है एक्स्ट्रा है। और अब हम इसकी जो नीचे की अम्ब्रेला कट 2 मीटर कपड़ा लेते हैं हम इसमें। ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है और एक्स्ट्रा कपड़ा हमने अलग कर लिया है और इसको हम 4 फोल्ड में करेंगे। देखिए जैसे ये डबल है, ये जो एक पार्ट्स और 2 पार्ट्स हैं, और अब हम जैसे समोसा पजामे बनाते हैं उसी प्रकार से इसको डबल फोल्ड में फोल्डिंग करेंगे। इसको इस प्रकार से हम तिरछा सेटिंग करेंगे। इसको हम इस प्रकार से तिरछा 4 फोल्ड में और फोल्डिंग करेंगे। इस प्रकार से 4 फोल्ड में फोल्ड हो जाएगा। फोर फोल्ड में 4 करने के बाद में देखिए जो हमने स्कर्ट की अपनी जो हमारे ऊपर के टॉप की जो हमने कमर ली है 32 इंचेज, वैसे ही इसमें देखिए 8 इंच पे और आधा इंच जो इतना एक्स्ट्रा लिया, ये हमारी सिलाई का है यहाँ से, और यहाँ से आप बिंदु से देखिए 8 इंच तक ये चलेगा। तो ये जो इतना आधा इंच का है ये सिलाई का है, तो इसको हमने 8.5 इंच इसके ऊपर से कमर ले ली है। अब हमें लेंथ कितनी लेनी है, तो आइए देखिए इसकी जो लेंथ है हम लेंथ नाप करेंगे कि 14 इंचेस इसकी तैयार रहेगी और हमें टोटल चाहिए 44। तो हम 30 इंच की लेंथ और लेंगे। यहाँ से हम 30 इंच पे रख के और 1 इंच तक चलेंगे। अब देखिए हमने इसको 30 इंच लंबा लेना है और यहाँ से जो हमारी कमर है यहाँ से हमें 30 इंच नीचे तक, यहाँ से भी 30 इंच, यहाँ से भी 30 इंच, और इसको हम यहाँ से भी 30 इंच लेंगे। और ये जो देखिए हमारी मार्किंग की हुई है यहाँ तक हम 30 इंच लेंगे, यहाँ तक। तो इस प्रकार से हम 30 इंच की गोल राउंड में इसकी कटिंग करेंगे। और ये देखिए यहाँ से और नीचे तक जो 30 इंच की जिस प्रकार से मार्किंग आती है, देखिए यहाँ से हमने और वहाँ मार्किंग किया 30 इंच भी। ये देखिए इस प्रकार से गोल राउंड में हमने और ये पूरी मार्किंग की है 30 इंच पे और यहाँ तक किनारी तक। तो ये जो हमने जहाँ मार्किंग की है इसको हम इस प्रकार से गोल राउंड में कटिंग करेंगे। यहाँ से और हम इसकी, ये हमारा अम्ब्रेला स्कर्ट है जो नीचे का, ऊपर की जो हमारी कुर्ती में जॉइंट होगा। तो 30 इंच का लंबा स्कर्ट हमने नीचे से कटिंग कर लिया है और अब हम यहाँ जो मार्किंग किया हुआ है हमारे कमर में, इसमें कटिंग करेंगे। तो ये हमारी ये कमर है और ये अम्ब्रेला कट की स्कर्ट की और लेंथ है। और ये देखिए इस प्रकार से ये हमारे ऊपर का पार्ट्स है और ये हमारा नीचे का अम्ब्रेला कट स्कर्ट। और जो इसकी हम स्टिचिंग है पाइपिंग लगा करके जो नेक बनाएंगे और जो अम्ब्रेला कट बाजू जॉइंट करेंगे वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो वॉचिंग करें। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। से पहले हम
सूट के ऊपर के पार्ट्स को इस प्रकार से कच्चा कर लेते हैं। ये हमारी शोल्डर्स या नेक लाइन की साइड है और ये हमारी बाजू की साइड है। तो चारों तरफ हम इस पर और कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारा जो अस्तर है वो साड़ी का कपड़ा अटैच हो जाए। तो इसके हम इस प्रकार से पूरी कच्ची सिलाई करते हैं। देखिए जैसे हमने एक पार्ट्स तैयार कर लिया है कच्ची स्टिचिंग करके, ये कच्ची स्टिचिंग हो चुका है। इस प्रकार से स्टिच कर ले चारों ओर से। नीचे का जो पार्ट्स है वो ओपन रहने दें, नीचे की साइड ओपन रखेंगे और तीनों साइड जो है उनको हम कच्चा स्टिच कर लेते हैं। और जो देखिए इस प्रकार जो एक्स्ट्रा निकला है इसको कट करना है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा साड़ी का कपड़ा है तो बढ़ जाता है या एक्स्ट्रा कट जाता है, तो इसे हमें कट करके अलग कर देना है। कच्चा स्टिचिंग करने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा साइडें हैं उनको हल्का सा शेप लगा करके फिनिश कर लेंगे। इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके और अलग कर देंगे। कट कर लिया है। और अब जो हमारी जो ये देखिए इस प्रकार से साइड जो है हमारी बराबर रहनी चाहिए। नेक पे हम ये पाइपिंग लगाएंगे और इस पे अब हम नेक बना रहे हैं। तो देखिए ये डोरी वाली हमने पाइपिंग तैयार की हुई है और इसमें ये बारीक बारीक डोरी है और जो दूसरी साइड है वो हमने फोल्ड की हुई है। बीच जो सेंटर है हमारा ऊपर का पार्ट है ये अम्ब्रेला कट सूट का, तो ऊपर के पार्ट का जो बीच सेंटर है ये देखिए इसको हम डबल फोल्ड करेंगे नेक बनाने के लिए और इसमें पाइपिंग लगाने के लिए इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब जैसा हमें नेक बनाना है तो वैसे ही हमें इसको राउंड दे सकते हैं। हम इसको 2.5 इंच 3 इंच तक हम इसको चौड़ा रख सकते हैं। तो लीजिए ये हमने 3 इंच इसको, और जो हमारा नेक है उसको हमने 5 इंच नीचा रखना है। तो इस नेक को आप चाहे जिस आकार में, और ऐसे हम इसको हल्का सा राउंड देंगे यहां से, और ये जो है फ्रंट है इसको यहाँ पाइपिंग से ओपन करेंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों साइड में हमें मार्किंग करने के लिए इस पे एक स्टिचिंग करेंगे यहाँ इतनी और फिर हम इस पे जैसी हमारी ये जो स्टिचिंग सिलाई आई हुई है मार्किंग की हुई थी उस पे हमने सिलाई निकाल ली है और इस तरफ भी वो सिलाई है। इस सिलाई के ऊपर हम इस प्रकार से वापिस मार्किंग करेंगे और ये जो कच्ची सिलाई है इसको खोल देंगे। इस प्रकार से कच्ची सिलाई आप पुनः खोल ले। जैसे हमने मार्किंग की हुई है वैसे वैसे हम ये पाइपिंग यहाँ पे स्टिच करेंगे और पाइपिंग को स्टिच करने के लिए हम पाइपिंग के जैसा ही धागा यूज करेंगे। मार्किंग के पास में इस प्रकार स्टिचिंग करेंगे। सिलाई को आप मोटा कर सकते हैं और पाइपिंग को पुश करते रहें, बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना हमें पाइपिंग को। ये जो यहाँ से लाइन है इस प्रकार से यहाँ आएंगी। और ये जो बीच सेंटर की लाइन है इस पाइपिंग को हम यहाँ सीधा नीचे ले जाएंगे। एक साइड में लगने के बाद देखिए इस तरफ से पूरी नीचे तक लगने के बाद फिर इसको मोड़ लेते हैं और इसी प्रकार से इसके पास में थोड़ी सी दूरी से और पुनः ऊपर तक ले जाएंगे। इस पाइपिंग को आप इस प्रकार इस तरफ फोल्ड कर दें और इसके पास में आधा इंच की दूरी से और इसको फिर लगाएंगे।
जैसे सिर्फ मार्किंग की है, नेक की कटिंग नहीं की है। और जैसे हमारी मार्किंग की हुई होती है वैसे ही बस ध्यान रखें कि हमारा राउंड वैसे ही चले, नहीं तो पाइपिंग में जो गोड़ाई आती है वो नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हम गोड़ाई को देखते हुए और इसको स्टिच कर लेते हैं। थोड़ा सा ये पाइपिंग पूरी स्टिच हो चुकी है और इस प्रकार पाइपिंग पूरी अटैच करने के बाद हम इसको देखिए इस प्रकार से कटिंग करेंगे बीच से ये। और ये जो तरीका है बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीका है। पहले आप पाइपिंग को अटैच कर लीजिए और उसके बाद जो बीच का पार्ट है वो कटिंग करके और फिर कट लगाएंगे। हम जो एक्स्ट्रा जो आधा इंच का जो हम कपड़ा छोड़ रहे हैं तो उस पे हम कट लगाएंगे। और ये जो देखिए बीच सेंटर में आ गए हैं, अब हम बीच सेंटर को भी हम इस प्रकार से खोलेंगे। जो हमारे बीच सेंटर की स्टिचिंग है यहाँ इसको हम कट करते जाएंगे और नीचे तक इसको बराबर में कट करेंगे। ध्यान रखें हमारी पाइपिंग ना कटे, है बहुत आसान और है बहुत सरल। इस प्रकार से पाइपिंग अटैच करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। तो आप इस प्रकार इसे अटैच कर सकते हैं और इसको हल्का हल्का कट लगा करके और अब हमें इसको फोल्ड करना है। इस प्रकार से पाइपिंग को दोनों साइड में पहले कट लगाएंगे। इस पे ये जो आधा इंच का इसे पे इस पे कट लगाएंगे हल्के हल्के। ये ऐसी दो पाइपिंग की जो साइड है इसको हम हल्के हल्के ऐसे कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद जब ये फोल्ड करते हैं तो बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाते हैं। इसी प्रकार से दोनों साइड में आप कट लगा ले और इसको ऐसे फोल्ड करें। और इस प्रकार देखिए इस नेक को हमने जो पाइपिंग थी इसको अंदर ऐसे फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करके आप इसको आयरन से हल्का सा जमा ले, फिनिश दे ले। और ये हमारी एक साइड है और ये दूसरी साइड है। तो दोनों साइड का जो नेक है ये फटाफट में इस प्रकार से पाइपिंग से अटैच हो जाता है, तैयार हो जाता है। और अब आप इस नेक को आप ये नेक कुर्ते पे बना सकते हैं और सूट पे बना सकते हैं और किसी भी चीज पे आप इस नेक को तैयार कर सकते हैं। और तो आपको हमारा ये नेक कैसे लगा हमें जरूर बताएं। और आप इस प्रकार से नेक पे बटन अटैच कर सकते हैं। सबसे इजीली बनने वाला और सबसे सुंदर ये हमारा नेक होता है और बहुत सुंदर लगता है। तो आपको कैसे लगा ये नेक फटाफट बनने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू। हेलो एवरीवन, आइए दोस्तों आज हम बैक साइड में एक इजीली बनने वाली आपको नेक बताती हूँ जो सिंपल है, सुंदर है और फटाफट बन जाती है। डिजाइनर रूप में हम ब्लाउज की बैक साइड में बना सकते हैं और सूट की बैक साइड में बना सकते हैं। तो ये देखिए ये हमने 3 इंच का नेक लिया है। आप इसे 3.25 या 3 इंच का ले सकते हैं और 6 इंच हमने इसको नीचा लिया है। तो ये हमारी सूट की बैक साइड है और इसको हमने 3 इंच चौड़ाई से और 6 इंच नीचे में लिया है। अब देखिए हम इसमें कागज के टुकड़े को इस प्रकार गोल राउंड में कट बना करके तिरछा एक साइड से और एक साइड से इसको हल्का गोल बना करके और यहाँ इसको स्टिप करेंगे। ये इसकी फर्स्ट स्टेप हम डबल में बनाएंगे क्योंकि ये हमारा डबल पार्ट है। फर्स्ट स्टेप हो गई है। अब हम इसको खोल लेंगे, सिंगल स्टेप चलेंगे। जैसे हमारा नेक है वैसे वैसे हम इसको मार्किंग करेंगे। पहला और इसी प्रकार से ये दूसरा होगा और फिर इसी प्रकार से एक तीसरा राउंड और हम बनाएंगे। तो ये 3
आप इस ब्लाउज को डीप भी बना सकते हैं और आप इसको इतना भी रख सकते हैं। तो इसको हम पहले स्टिचिंग करेंगे ऐसे ही, और फिर इसी प्रकार की मार्किंग जैसे हमारी स्टिचिंग आएगी इस तरफ करेंगे। कच्ची स्टिचिंग करेंगे मोटी सिलाई से यहाँ तक, फिर जैसे जैसे ये मार्किंग की हुई है इसी प्रकार से गोल राउंड में, ताकि दूसरी साइड में जब हम मार्किंग करें तो हमारी जो मार्किंग है वो सुंदर हो जाए। और इसको हमने पूरा स्टिच कर लिया है, और स्टिच करने के बाद पेन से जैसे हमारी स्टिचिंग आई है वैसे हम इसको मार्किंग करेंगे। जैसी हमारी स्टिचिंग है वैसी हमने इस पे पेन से लाइनिंग कर ली है। इस तरफ हमारी की हुई थी, इस तरफ हमने इस पे मार्किंग कर ली है। अब जो ये स्टिचिंग है इसको हम वापस खोल लेते हैं। जो हमारी ये सिलाई है कच्ची, इसको हम ऐसे पुनः खोल लेंगे। तो ये जो सारे धागे हैं वो हमने नेक पे जो कच्ची सिलाई लगाई थी उसको हमने खोल लिया है। अब जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे ये इस प्रकार से डिजाइन बन जाएगी। हमने इसे छोटा नेक बनाया है, आप चाहें तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं और जैसी आपकी इच्छा हो। सूट पे या ब्लाउज की नेक पे, आप ब्लाउज की नेक पे बनाओ तो आप इसे और डीप बनाएं, और अगर आप सूट पे बनाना चाहें ये नेक तो आप इसे इतना ही बना सकते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हमारी मार्किंग की हुई है वैसे वैसे हमें इसकी स्टिचिंग करनी है, क्योंकि हमारी पूरी इस पे मार्किंग हो गई है बराबर में। और अब हमें पूरी स्टिचिंग करनी है इसको, और बारीक सिलाई के साथ स्टिचिंग करेंगे। अब हम अगर आप चाहें तो बीच जो सेंटर की होती है उसकी एक कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, ताकि आपको सिलाई करने में आसानी हो। जो ये सेंटर है बीच का, ये देखिए यहाँ से आप सीधी लंबी एक बीच की सिलाई निकाल ले, ताकि जो आपको जब सिलाई करें आप इस प्रकार से मोड़े और तो आपका जो कपड़ा वो हिले नहीं या इधर उधर खिसके नहीं, बराबर में बने रहें। मैंने इसकी जो बीच की सिलाई की नहीं है इसलिए इसको बड़ी, और ये हमने चारों ओर से इसको स्टिचिंग कर लिया है। अब हम इसमें बीच का जो पार्ट है वो कटिंग करेंगे। बीच के सारे पार्ट्स को कट करके और अलग कर देंगे। इस प्रकार से पहले जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे, और उसके बाद में बीच में हम इसमें कट लगाएंगे। देखिए जो बीच का भी है उसको भी हम इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से और कट लगा के अलग करेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो ना रहे। आधा इंची को छोड़ करके, और जो भी इस प्रकार से, ये देखिए ये जो हमने निकाला है इस प्रकार से आप जो एक्स्ट्रा निकाल दे, फिर इसमें ऐसे कट लगाना है 1 2 और इस प्रकार से 3 और ये 4। और ये जो बीच का नोक, यहाँ जहां भी नोक आए इस नोक को हमें इस प्रकार से चीर देना है, इस नोक को। फिर बीच के जो स्पेस को निकाल देना है, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है इसको हम इस प्रकार से निकाल देंगे। और यहाँ हम कट लगाएंगे, यहाँ हम कट लगाएंगे, 3-4 कट लगाएंगे, और फिर जो ये नोक आती है इसको हम यहाँ से कट लगा देंगे। इसी प्रकार से जो कट लगा करके सारे जो पार्ट्स है वो कट करेंगे। और ये हमने सारे जो पार्ट्स हैं उनमें एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट करके इस प्रकार से कट लगा लिए हैं। और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे। और जो इसकी जैसे नोक है देखिए, तो इसको हम बाहर निकालेंगे ऐसे, और ये हल्की हल्की बाहर आ जाती है। इस प्रकार से थोड़ी सी जो अंदर रह जाती है तो इसको आप सुई से ऐसे बाहर निकाल सकते हो। तो ये इस प्रकार से नोक बन जाएंगी एक। इसमें भी यहाँ थोड़ी सी अंदर है भी, ऐसे ये बाहर निकल जाती है। ये हमारी नोक बन जाती है, जो निकली नहीं है। इसी प्रकार से आप सारी जो नोक्स है इनको हम बाहर निकाल सकते हैं ऐसे। इस प्रकार से ये निकल जाएंगी।
और फिर हम इसको आयरन करके थोड़ा सा और फिनिश बना लेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी जो नोक है वो निकल चुकी है। एक इसकी नहीं निकले, इसकी हमने ये ऐसे बाहर निकल चुके हैं। और ये देखिए ये फिनिशता से आ जाती है। और इस प्रकार से ये हमारा जो नेक है वो तैयार हो गया। बहुत जल्दी और फटाफट बनने वाला ये नेक है। और इस प्रकार की डिजाइन आप घर पे आसानी से बना सकते हैं अपने नेक की बैक साइड में। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। तो ये हमने अम्ब्रेला सूट के ऊपर के पार्ट्स तैयार कर लिए हैं। चोली कट अम्ब्रेला सूट है ये हमारा। और ये जो स्कर्ट हमने कटिंग किया है इस पे हमने इंटरलॉक कर लिया है ताकि इसकी मोड़ाई हमें न करनी पड़े। और ये साइड अभी हमारी ओपन है। और ये देखिए ये जो ऊपर का हमारा इसका टॉप है और इसको हम स्टिचिंग करेंगे इसके साथ में। और ये इतना एक्स्ट्रा इस तरफ से है और इतना ही एक्स्ट्रा इस तरफ से है। और ये इसकी जो नेक की जो डिजाइन थी वो बनाई है मैंने फटाफट, तो आपको अपलोड भी की है वीडियो इसकी अलग से, तो आपने देखी होंगी। अब हम इसको इसमें जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए 2 प्लेट्स डालेंगे, एक यहाँ पे और एक इसके हम यहाँ पे। ये 2 प्लेट्स डाल के और हम इसमें ये जॉइंट करेंगे। और ये हमारा बिग साइड का पार्ट है, इसकी भी मैंने आपको वीडियो अपलोड की है नेक की बना करके अलग से। इसके साथ में भी रहेगी ये वीडियो और मैंने इसको अलग से भी अपलोड किया है। तो ये बैक साइड का पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारा नीचे का। अब देखिए इसमें क्या है, ये साड़ी का हमने बनाया हुआ तो बहुत पतला है और इसमें हम अस्तर जॉइंट कर रहे हैं। तो इसकी लंबाई है हमारी लगभग 30 इंच। तो 30 इंच का हमें अस्तर की जरूरत नहीं है, हमें इसमें 20 का रख सकते हैं और 15 इंचेज का रख सकते हैं। मैंने इसमें 17.5 इंच का अस्तर इसमें अटैच करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें अस्तर जो हमारा अटैच होगा, जो इस प्रकार से ऊपर से अम्ब्रेला कट में कटिंग होगा तो वो कटिंग करते हैं और इसके साथ अटैच करते हैं और फिर ये पार्ट्स जो हैं इसके साथ अटैच करेंगे। ये हमारे पास अस्तर का कपड़ा है और इस अस्तर को हम वो घेर पे लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए हमारे पास इतना लंबा नहीं है, तो इसको हम 17.5 इंच में 17.5 इंच की, ये देखिए ये हमारे 17.5 इंच की लेंथ है यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक 17.5। और इसको हमने समोसा, जैसे हमने स्कर्ट को कटिंग किया है वैसे ही समोसा कट जैसे हम पजामे कटिंग करते हैं वैसे डबल फोल्ड कर लिया अस्तर को। और डबल फोल्ड करके 17.5 इंच ऊपर की जो कमर लेंगे, पहले आपको कमर दिखा देती हूँ कि जैसे हमारी कमर हमने ली है उसमें 32 इंच हमें तैयार रखना है। तो ये कमर हमने ले ली है 34 इंच, ये देखिए 17 इंच पे हमने, ये हमारी 17 इंच है और ये देखिए यहाँ तक। तो टोटल हमने 17 इंच कमर ले ली है और लंबाई जो है वो 17.5 इंच ली है। देखिए आप बीच से और इसको अनुमान लगा सकते हैं, ये यहाँ से 17.5 इंच है और नीचे तक पूरी यहाँ से 17.5 है। तो यहाँ से भी हमने 17.5 लिया है और यहाँ से भी हमने 17.5 ही लिया है। और इस तरफ से देखिए 17.5 और फिर 17.5, फिर इस प्रकार से इसको हमने जो ऊपर का 17 इंच है वो तिरछा मिला दिया इस तरफ, और इस तरफ भी हमने ये तिरछी कटिंग इस प्रकार से करनी है। ये देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे। और जो ये ऊपर का पार्ट्स है वो अस्तर, वो अम्ब्रेला कट स्कर्ट में जॉइंट कर देंगे। ये जो कमर का पार्ट्स है, ये लेंथ है, ये कमर का पार्ट्स है और ये साइडें हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी कमर की कटिंग करते हैं। और ये हमारे ऊपर का जो एक्स्ट्रा था उसको कटिंग कर दिया है और कमर का जो ये पार्ट्स है उसको कटिंग कर लिया। अब जो ये साइडें एक्स्ट्रा है इसकी हम कटिंग करेंगे इस प्रकार से। तो ये स्कर्ट हमारा कटिंग होकर के तैयार है। एक्स्ट्रा जो था उसको हमने कटिंग कर दिया है और अब हम इसको अटैच करेंगे। स्कर्ट के एक साइड की स्टिचिंग कर लेते हैं अस्तर की। एक साइड की स्टिचिंग करने के बाद जो नीचे की साइड है उसको इस प्रकार से बारीक बारीक मोड़ लेते हैं। और ये अस्तर का पार्ट्स है और जो नीचे की साइड है देखिए ये राउंड की साइड है
और आपके घर में मशीन है तो आप इस पे इंटरलॉक भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको हल्का हल्का जैसे राउंड में इस प्रकार से देखिए मोड़ सकते हैं। इसको हल्का सा ऐसे फोल्ड करना है, बिल्कुल बारीक, और ऐसे फोल्ड कर देना है। इस प्रकार चारों ओर से इसको ऐसे फोल्ड करके और स्टिचिंग कर लेना है। अस्तर की पूरी मोड़ाई हो चुकी है। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें हम प्लेट्स डालेंगे, जिसकी कि हमने मार्किंग की हुई है। यहाँ तक इसमें हम प्लेट डालेंगे, और ऐसी ही प्लेट सामने वाले पार्ट्स में भी डालेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट में प्लेट्स डाल दी हैं, और आप इसमें 2 प्लेट्स भी डाल सकते हैं। प्लेट्स लगाने के बाद ये जो देखिए इस प्रकार की एक पट्टी बना लें, और इसको हम यहाँ बीच में अटैच कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ नेक जो हमारा बना हुआ है, इसमें हम ऐसे इसको अटैच करेंगे। कुछ भी नहीं इसमें, पट्टी आप चाहे तो ओपन दिखा भी सकते हैं, और अगर आप नहीं दिखाना चाहें तो ये जो पाइपिंग है इसको आप पास में ऐसे स्टिच कर सकते हैं। तो हम इसको पास में इस प्रकार से स्टिच कर रहे हैं। पट्टी को नीचे लगा करके डबल की हुई है, सीधा स्टिचिंग करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। और इस प्रकार से आप एक एक स्टिच कर सकते हैं। आधी साइड में एक पट्टी है, और इसी के पास लगा करके और जो दूसरी नेक लाइन है उसको हम स्टिच करेंगे। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा ओपन भी रख सकते हैं। ये पकड़ लीजिए इस प्रकार से, और नीचे की पट्टी को स्टिच कर दीजिए। ये स्टिच हो चुकी है दोनों साइडों से। जैसे कि हमारा फ्रंट नेक तैयार है, तो ये जो बैक साइड का नेक है इसको हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे, और ये हमारा दोनों पार्ट्स जॉइंट हो जाएंगे। तो ये हमारे सूट का ऊपर का पार्ट्स है, और इस प्रकार से देखिए ये शोल्डर है, यहाँ से स्टिचिंग करेंगे हम बराबर से। ये हमारे दोनों साइड के जो शोल्डर हैं वो स्टिच हो चुके हैं, और ऊपर का पार्ट्स बिल्कुल तैयार है। साइड की सिलाई करते ही दोनों स्टिच कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इसमें अम्ब्रेला कट बाजू की कटिंग करते हैं। तो देखिए इसकी लंबाई हम लेंगे लेंथ 10 इंच। यहाँ से डार्क, क्योंकि ये कपड़ा ऐसा इसमें जो मार्किंग है वो दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए 10 इंच इसकी हमने लेंथ ली है, ठीक है। अब इसको 1 इंच नीचे इस प्रकार से हल्का सा, जो यहाँ से 10 इंच का ऊपर का है, इसमें यहाँ से हल्का सा राउंड लगा देते हैं। बाजू की तरह हमने कटिंग नहीं कर रहे हैं। और जो देखिए इसमें 10-10 इंच की इस प्रकार से 10 इंच, ये 8 इंच तैयार रह जाएगी। और जो यहाँ से शेप होगा वो होगा 9.5 इंच, जो हमारी साइड है, आर्म होल है वहां से, और ये जो लेंथ है यहाँ से होगी 10 इंच। तो इसकी अब हम आपको कटिंग करके बताते हैं। ये देखिए ये ऊपर से 10 इंच है, और इसको हल्का सा इस प्रकार से शेप लगा दिया है तिरछा। अब यहाँ से इसकी चौड़ाई आप मनचाहे ले सकती है, और ये कटिंग वैसे ही होती है जैसे समोसा पजामी करते हैं, जैसे अम्ब्रेला कट हम स्कर्ट की कटिंग करते हैं। और ये हमारी बाजू है, और ये हमारी बाजू का सेंटर है। आगे की बाजू को आप हल्का सा शेप लगा सकते हैं, और नहीं लगाए तो भी चलता है। इसमें हम सबसे पहले जो ये साइड आगे की साइड है इंटरलॉक करके और लेके आते हैं, और इसी प्रकार से दूसरी बाजू भी हम कटिंग करेंगे। एक बाजू को ऊपर रख के आप और दूसरी बाजू कटिंग कर सकते हैं। बस हमारा जो कपड़ा है वो उरेप होना चाहिए। तो ये हमने बाजू को ऊपर रख लिया है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम बाजू जॉइंट करेंगे, और बाजू में देखो ये हमने इंटरलॉक कर लिया है, और जो बाजू का बीच का सेंटर है
यहाँ से हम बाजू को जॉइंट करेंगे। बाजू बहुत आसान है, जैसे हमने स्कर्ट की कटिंग की है वैसे ही बाजू की लेंथ कम ले लीजिए और उसी प्रकार से समोसा कट बना करके और तिरछा कटिंग कर ले। जितनी आपकी बाजू की लेंथ हो उसकी कटिंग करिए। आगे से आप उसको, मैंने इस पे इंटरलॉक किया है, आप उसको मोड़ भी सकते हैं और हल्का हल्का, जैसे कि हमने अस्तर पे देखिए ऐसे जैसे हमने अस्तर की मोड़ाई की है वैसे आप बाजू को भी आगे से मोड़ सकते हैं। अगर आपके पास इंटरलॉक की सुविधा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोड़ी हुई बाजू भी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए एक साइड की बाजू हमने जॉइंट कर ली है और दूसरी साइड की बाजू अब हम जॉइंट करेंगे। तो बाजू के अंदर क्या होता है, देखिए बाजू का पार्ट्स जब भी आप जॉइंट करो तो हमारे बाजू का पार्ट्स नीचे रहना चाहिए और जो ये हमारा पार्ट्स है जो भी ब्लाउज का हो या सूट का हो वो ऊपर रहना चाहिए। और इस प्रकार बीच सेंटर से स्टार्ट करें, जो भी कम या ज्यादा हो तो वो साइडों में हो सकता है या फिर आप साइडें पूरी जो बाजू है उसको नाप करके फिर अटैच करें ताकि बाजू में कोई प्रॉब्लम कभी ना हो। बाजू के पार्ट्स को हल्का सा लूज रखें और जो ऊपर का पार्ट्स है उसको बराबर रखें। तो इस प्रकार बाजू अटैच बहुत आसानी से हो जाती है। और बाजू को अटैच करने के बाद ये जो हम डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे, ये जो हमारे पार्ट्स हैं दो और ये जो हमारी बाजू है, तो इसकी हम लंबी सिलाई लगा लेते हैं। बराबर से स्टिचिंग करेंगे। पूरा जो पार्ट्स है बराबर से स्टिच हो जाए। एक बाजू जैसे हमने जॉइंट की है वैसे ही दूसरी बाजू जॉइंट कर। ऊपर का पार्ट भी पूरा अटैच हो गया है। अब भी ये जो ऊपर का पार्ट्स है वो बिल्कुल तैयार है और पूरा तैयार है। ये देखिए बाजू भी जॉइंट हो चुकी है। ये बाजू है, अम्ब्रेला कट बाजू है, अम्ब्रेला कट स्कर्ट है। ठीक है, ये हमारी बाजू है एक साइड की, ये दूसरी साइड की है और ये ऊपर का पार्ट्स है। और अब जो है हमारा ये स्कर्ट है, इसमें हम ये अस्तर स्टिच करेंगे। जो अस्तर का हमारा ऊपर का पार्ट्स है उसको हम ऊपर के पार्ट्स में जॉइंट करेंगे। एक एक सिलाई से अस्तर को और स्कर्ट को, दोनों को, स्कर्ट और स्कर्ट का ये अस्तर है तो इनको अटैच कर देते हैं सिर्फ ऊपर की साइड में। और देखिए क्योंकि अम्ब्रेला कट है तो इसको आप खींचे बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ अटैच करना है दोनों को ऐसे बराबर में मिला करके। जैसे हमारी दोनों पार्ट्स हैं, ये देखिए दोनों जो पार्ट्स हैं वो इस प्रकार बराबर हो जाने चाहिए और इनको इस प्रकार बराबर करके इस पार्ट को और सिर्फ अटैच करना है ताकि क्योंकि साड़ी का कपड़ा है बहुत पतला है तो अस्तर लगा देने से, अस्तर चाहे छोटा ही हो, हाफ तक रहता हो, पर आप अस्तर जरूर लगाएं। जब साड़ी का जो आप कोई भी कपड़ा स्टिचिंग करें या उसकी कटिंग करें तो आप अस्तर वो जरूर एडजस्ट करें। तो ये हमारे अस्तर के साथ देखिए पूरा यहाँ तक अटैच हो गया है। दोनों पार्ट्स पूरे अटैच करने के बाद देखिए साइड से थोड़ा सा खुला रखेंगे साइडों से और पहले दोनों ये अस्तर के जो पार्ट्स हैं इनको आपस में जोड़ लेंगे ऐसे नीचे तक लॉन्ग जो हमारा अस्तर है। और उसके बाद में जो हमारा ऊपर का स्कर्ट है उसको इसी प्रकार से हम जॉइंट करेंगे। दोनों को अलग अलग जॉइंट किया है, पहले अस्तर वाले को जॉइंट कर लिया है और अब जो ऊपर का कपड़ा है इसको जॉइंट कर लेते हैं और इसके बाद में दोनों को फिर बराबर में स्टिच करके एक कर देंगे। जो हमारी साइड की जो सिलाई होती है वो अस्तर की अलग हो गई है और इसकी इस पार्ट की जो है वो अलग हो गई है, क्योंकि ये पार्ट बहुत हमारा लॉन्ग है और जो अस्तर का पार्ट है वो बहुत शॉर्ट है, मतलब हाफ में है। तो ये पार्ट अलग अलग हम इसको स्टिच कर लेते हैं। और ये भी पार्ट जॉइंट हो गया है नीचे तक, जहाँ की हमारी जो है ये इंटरलॉक, यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लिया है। और अब हम इसको फिर ऑन साइड में खोलते हैं। ये देखिए जहाँ से हमने इसको स्टिच किया हुआ है और यहाँ से ये थोड़ा सा ओपन है, इसको
इस साइड में कर लेते हैं। अब इस स्कर्ट में हम ऊपर का पार्ट्स ज्वाइन करेंगे। तो देखिए नाप लेते हैं कि हमारा जो पार्ट्स है वो बराबर है ना। थोड़ा सा ये पार्ट्स हमारा बड़ा है, हल्का सा इतना बड़ा है, तो इसमें हम एक एक प्लेट्स और डाल देते हैं। एक प्लेट्स हम यहाँ डालेंगे और दूसरी प्लेट्स हम यहाँ डालेंगे। जो ऊपर का पार्ट्स उसमें इस प्रकार से प्लेट्स डाल लेंगे। ये दोनों साइड में हमने एक प्लेट्स लगा लिया ताकि जो हमारी कमर है वो बराबर हो जाए। और अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल बराबर है। तो अब हम इसमें जॉइंट करते हैं इसको। ये जो साइड है इसकी और ये जो सिलाई है इसकी, तो इस सिलाई को इस सिलाई में ऐसे जॉइंट करेंगे और ये पूरा इस प्रकार अटैच हो जाएगा। इस प्रकार से इसको रखते जाएंगे और इसके ऊपर इसको रखते जाएंगे। बहुत आसानी से इसको हम स्टिच कर लेंगे। सिलाई को थोड़ा गहरा लें, बिल्कुल ऐसे नहीं कि आपने बारीक बारीक सिलाई कर ली ताकि कहीं खुश जाए हमारा कपड़ा या साड़ी का कपड़ा या अस्तर। तो सिलाई को आधा इंच से भी ज़्यादा लें और इसी प्रकार से सिलाई करें ताकि आपका कपड़ा भी खुशे नहीं, अच्छा बने, अच्छा सिलें आप। तो आपको ये मेरा अम्ब्रेला कट सूट कैसे लगा और इसकी मैंने आपको पूरी प्रोसेसिंग और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझाई है ताकि जो बनाने वाले हैं उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। वो आसानी से स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग करके और कटिंग करके बना सकते हैं और बनाने की जो प्रक्रिया है वो सीख सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए बने रहिएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आगे आएगी वो हमारी जो नेट का जो लॉन्ग सूट होता है उसकी आएगी। तो आप जरूर उसे वॉचिंग करें और साड़ी का नेट का सूट मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। तो आप जरूर नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। और भी आपको किसी प्रकार की फर्मा कटिंग चाहिए तो आप संचेती फैशन डिजाइनर पर ब्लाउज में की सारी टोटल फर्मा आप पा सकते हैं, कटिंग सीख सकते हैं और स्टिचिंग सीख सकते हैं। बस सिलाई का ध्यान रखिए, सिलाई थोड़ी गहरी करें। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ये हमारी ड्रेस अच्छी लगी हो तो आप कमेंट जरूर करें। अम्ब्रेला कट स्कर्ट की जो ये ड्रेस हमने तैयार की है और ये साड़ी से हमने तैयार की है। और थैंक यू।